यूट्यूब चैनल एकेडमिक टीम में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को 10वीं का गणित पढ़ाएंगे, जिसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगा और ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर 8वां। ये एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश से बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें पहले सबसे पहले हम जानेंगे इसमें होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर फार्मूले पे जाएंगे, फिर इसके ट्रिक समझेंगे कि इसके फार्मूला के ट्रिक क्या क्या है। ट्रिक के समझने के बाद आप लोग को क्वेश्चन कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 8.1 8.2 जितना भी रहेगा सारा क्वेश्चन कराया जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन आता है कि त्रिकोणमिति। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि त्रिकोणमिति क्या होता है, यानी व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति एक कोण और भुजा का रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। समझेंगे सबसे पहले आप लोग कि रिलेशन बताता कैसे है। तो हम लोग फिगर बना के समझेंगे। एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। ये देखिए ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल मान लीजिए कोण दिया हुआ है 35 का और ये भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। तो ये जो कोण है, ये कोण है और ये भुजा है, मतलब ये साइड जो है, इनके बीच में जो संबंध बताया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखें बच्चे, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, किससे बना त्रिकोणमिति का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखिए आएगा ट्राईगॉन और मेट्रॉन। इसी तीन शब्दों से मिलकर हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनता है। इन्हीं तीन शब्दों से मिलकर हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनता है। इसका मतलब समझेंगे। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन, यानी थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड। साइड यानी मतलब भुजा। मिट्रॉन का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर यानी माप। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हो जाएगा कि जिस त्रिभुज की भुजाओं का माप करते हैं उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब सीखेंगे तीसरा क्वेश्चन अब कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब देखेंगे। आप लोग देखते होंगे गांव में या फिर शहरों में देखते होंगे बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं। लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? ऐसे लगे रहते हैं, टावर बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं? ऐसे छती लग जाते हैं, एयरटेल का, वोडाफोन का, जियो का, ऐसे लगे रहते हैं। और वाईफाई का भी लगा रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक बंदा रहता है, कोई लड़का खड़ा रहता है। अब ये सोचता है चलो इसकी दूरी तो आपको पता चल जाएगा, जहां से लड़का खड़ा है यहाँ से और टावर की दूरी पता चल जाएगा। बट इसके ऊपरी छत से और जो लड़का देख रहा है ऊपर, इस पर टावर पर, टावर और लड़के की दूरी कितनी होगी इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? समकोण के माध्यम से, समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति यूज करके हम लोग इसकी दूरी फाइंड करते हैं। किसकी दूरी? इसकी ऊंचाई की, यहां से यहां तक की, ये जो है लड़के और टावर के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इतना तो समझ में आ गया आप लोग को कि त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ करते हैं। तो आइए अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समझेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है।
तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जिस त्रिभुज में, जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण या एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बना लेंगे। और ये देखिए, एक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस त्रिभुज को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट पे चलेंगे श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य विधि होता क्या है? श्रीधराचार्य विधि में ये होता है कि जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो भुजा होती है, इसमें क्या क्या होता है? जैसे वो ये मान लीजिए कि जो 90 डिग्री है, इसके सामने क्या होता है? इसके सामने की जो भुजा होती है, साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ये नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले समझते रहे ध्यान से। अगला क्या है? ये देखिए, जो बच जाता है, जो बचा हुआ है ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे सिद्धाचार्य विधि में। देखिए, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। पहले देखिए, इरेज कर लेते हैं। इरेज यहां से होगा इरेज। ठीक है, इरेज कर लिए। अब समझेंगे सिद्धाचार्य विधि होता क्या है। सिद्धाचार्य विधि में ये होता है कि कोई त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। एक बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना के दिखाते हैं आपको, और इसमें कैसे यूज होगा ये देखिए। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या करेंगे? क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका? पेंसिल ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमने क्या बोला? सिद्धाचार्य विधि। ये क्या है? मान लीजिए इसका दिया हुआ है, एक कड़ देता है, किसके? 90 डिग्री के सामने का कड़ दिया है, और इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? हाइपोटेनियस। और ये लंब होता था। क्या होता था? लंबाई पहले बताया था आपको। ये क्या होता है? आधार होता है। अभी आप लोग को बताएंगे कि आधार कैसे लेंगे और लंब कहाँ होगा। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आधार कैसे लेंगे, लंब कौन सा होगा। अभी इसके बाद बताएंगे। तो सिद्धाचार्य मेथड जो होता है, सिद्धाचार्य विधि जो होता है, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कड़ का स्क्वायर, मतलब कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर, ये क्या है? बेस। बेस का स्क्वायर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। प्लस लंब। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर। ये होता है आपका सिद्धाचार्य विधि। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए, यदि हाइपोटेनियस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर को फाइंड करते हैं। ठीक है। या फिर हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है, बेस दे दिया, बेस दे दिया, और क्या दे दिया? परपेंडिकुलर दे दिया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। इसका यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करते हैं। अभी हम आप लोग को बताएंगे कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज। पहले हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले हम परपेंडिकुलर किसको लेंगे और बेस किसको लेंगे। आइए, इसको समझने के लिए हम लोग ट्रायंगल ट्रायंगल बना हुआ है, फिर इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसी 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 पर हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है। अभी समझाते हैं आप लोग को कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। एकदम आसान भाषा में समझेंगे बिल्कुल। और जो बच्चे इसे देख रहे हैं उसे शेयर करते रहें, और अपने दोस्तों को बताएं कि बैच स्टार्ट हो गया है अखिलेश सर का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कॉन्सेप्ट का एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, एकदम ट्रिक के साथ। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं। पेन ले लेते हैं। ये ले लिए। अब देखिए, हमने कहा कि ये कोण मान लीजिए दिया हुआ है आपका ए। ठीक है, ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है इसमें कि इसमें आधार क्या लेंगे। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो 90 डिग्री का है राइट एंगल में, जो 90 डिग्री बना हुआ है, इसके सामने जो होगा हमेशा क्या होगा?
हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। और जो एंगल बना हुआ है, जो ए पूछ रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है 90 डिग्री। जहां जुड़ा होगा, जहां भी देखेंगे 90 डिग्री जुड़ा हुआ है, वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और जो बच जाता है, देखिए ये बच गया ना, इसको हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर। क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर। क्या बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, आप लोगों को। अब अगले पॉइंट, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आप लोग का क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला क्या होता है? साइन। पहला क्या होता है? साइन। दूसरा क्या होता है? कॉस। तीसरा क्या होता है? टेन। चौथा क्या होता है? कॉट। पांचवा क्या होता है? सेक। छठवां क्या होता है? कोसेक। देखिए कितने फंक्शन है हमारे? 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6 फंक्शन। कभी आप लोग के यहाँ कभी देखे होंगे, कभी सुने भी होंगे कि कहते हैं लोग कि साइन थीटा, साइन 40। तो आप लोग ऐसे मत समझिए कि ये गुणा है। देखिए एक गुणा नहीं होता है, ये भी गुणा नहीं होता है। ये फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे कहेंगे साइन 40, साइन थीटा, साइन 45। और साइन 45 का मान भी होता है। एकदम बेसिक से समझेंगे तो बिल्कुल बेसिक से, कोई भी गुणा नहीं करेगा। साइन इंटू नहीं है, ये क्या है? फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है। अब देखिए, साइन को एक तरीके से और लिख सकते हैं। साइन को जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? कोसेक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले मान लीजिए दिया हुआ है ए का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a। या फिर दिया हुआ 1/a दिया हुआ, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह ये भी होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि साइन बराबर 1/cosec होता है। उसी प्रकार से कॉस का हो जाएगा 1/sec हो जाएगा। और टेन का क्या हो जाएगा? 1/cot हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस तरह से ऊपर लिखे उसी का उल्टा। अब काट का क्या हो जाएगा बताइए? 1/10। बहुत सही। अगला क्या हो जाएगा? सेक। सेक का क्या हो जाएगा? 1/cos। बिल्कुल सही जा रहे हैं। और अगला क्या है? कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या बताया था अभी? साइन। इसका हो जाएगा 1/sin। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? ठीक है, अब आइए इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अभी देखेंगे इसके रेशियो। ये तो फंक्शन हो गए। अब अगले पे आ जाइए, इसका रेशियो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे हम निकालते हैं, इसके फार्मूले क्या हैं, समझेंगे। ये देखिए, ये काम नहीं कर रहा पेन, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या पढ़ेंगे अब? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसको हम बड़ा कर लेते हैं पहले, तब हम बताएंगे आप लोगों को कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हमने क्या पढ़ा अभी? अभी इसके पहले हम लोग पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक, नहीं सॉरी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 हो गए। उसके बाद देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग को दिया होगा, एक ट्रायंगल दिया रहता है, ठीक है, समकोण ट्रायंगल दिया रहेगा। इसमें एक डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री हो गया। और मान लीजिए एक एंगल क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो उसे बोलेगा कि हमें साइन ए निकालिए। ठीक है, क्या निकालिए? साइन ए। इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। क्या होता है? लंब बटे कड़। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। अब आइए दूसरा बोलेगा कि cos ए निकालिए। तो cos ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। बेस अपन क्या हो जाएगा?
कर्ण, कर्ण मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये हुआ आपका कर्ण। समझ में आ रहा है? ये क्या होता था? लंब होता था। ये क्या है? आधार है। आधार क्यों है ये? क्योंकि ये 90 और ए के साथ मिलकर बन रहा है। हमने बताया, क्या बताया कि ए के साथ जो कोण 90 डिग्री का जुड़ा होता है वही हम लोग आधार लेते हैं, और जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और 90 के सामने का जो भुजा होता है या साइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस बोलते हैं। भूलेंगे नहीं दोस्तों, एकदम याद रखेंगे। अगला है आपका टेन। टेन ए, इसमें क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। आप लोग कॉपी कलम ले लें, लिखते रहें, इसे भूलेगा नहीं फिर। अभी हम इसका ट्रिक बताएंगे याद करने का, एकदम बिल्कुल सिंपल ट्रिक, एकदम इंग्लिश मीडियम हिंदी में दोनों देखेंगे। देखिए लंब का क्या है? परपेंडिकुलर। आधार का क्या है? बेस। ठीक है। इसी तरह से हम लोग का कॉट, सेक, कोसेक सभी होते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं। इसको इरेज कर दिए और इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लिए और इसे हम लोग नीचे कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या पढ़ाएंगे। अब देखिए इसका याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। हिंदी मीडियम वाले से देखेंगे क्या होगा। एल ए एल, लाल, के ए, लाल बटे कक्का। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। देखिए P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का मतलब हुआ हाइपोटेनियस, H का मतलब हाइपोटेनियस और B का मतलब बेस। हाँ तो बच्चों समझ में आ गया ये बातें। अब देखें इसका यूज कैसे करते हैं। हमने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए तो पहला क्या होता है? साइन। पहला साइन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉस। तीसरा टेन। और चौथा कॉट। पांचवा सेक। छठवां कोसेक। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो पहला माने, पहला क्या था? साइन था कि नहीं था? देखिए ये देखिए साइन ए था कि नहीं था? अब देख पहला देखेंगे तो पहला ऊपर लेंगे, एल, एल अपन के, क्या हो जाएगा? एल अपन के, लाल भाई कक्का। या इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो क्या कहेंगे? पी। देखिए यहाँ पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये देखिए पंडित जी को देखिए, पहला है, पंडित जी पहले पर हैं तो पहले दे दिए। और बद्री प्रसाद कहाँ गए? वो तो दूसरे पर छोड़ दीजिए। अब आइए नीचे, पंडित जी के नीचे क्या है? हर हर बोल रहे हैं तो हर हर हो जाएगा, एच क्यों हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखिए काश में आइए, काश बिल्कुल एकदम ये रहेगा। ये देखिए दूसरा, दूसरा क्या है? ए अपान के, ए अपान के। ए का मतलब क्या है? आधार। के का मतलब कर्ण। अब इंग्लिश में आ जाइए, बद्री प्रसाद को लिखिए, बद्री मतलब बी, बी अपान एच। सही है ना? बिल्कुल सही जा रहा है ना? ओके। अब देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। साइन का लिख लीजिए, कॉस का लिख लीजिए, मैं अगला बताता हूँ, अभी टेन का बता रहा हूँ। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, पहले इरेज कर लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं। ये लीजिए इरेज कर लिए। साइन कॉस का तो हो गया। अब टेन का समझेंगे। टेन क्या समझेंगे? टेन ए। टेन ए का बताइए तीसरा क्या हो जाएगा? ये देखिए एल है, एल लिख देंगे अपॉन। अब बताइए एल के नीचे क्या है? ए है, तो क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए टेन का तो हो गया एल। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, ये क्या है? पी। पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। फिर आ जाएगा पंडित, पंडित जी बद्री प्रसाद, प्रसाद में आ जाइए, प्रसाद में पी आ गया। पी, पी अपान क्या हो जाएगा बताइए? ये देखिए ये वाला, ये वाला। रुकिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए आप लोग को दिख नहीं रहा सही से, मैं अभी सही करता हूँ इसे। ये देखिए ये रहा जो नीला कलर का दिखा रहा हूँ ना, ये बी, बी मतलब बेस। अगला देखेंगे कॉट का। अब काट में आ जाइए, ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे। ये देखिए ए है, ए से नीचे से ऊपर जाएंगे, ए अपान एल, तो क्या हो जाएगा? ए अपान एल मतलब आधार बट्टे लंब। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे? देखिए ये था, क्या था? ये बी था, यहाँ बी था, तो बी से क्या जाएंगे? पी में, तो क्या हो जाएगा? बी अपान पी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए काट का हो गया। अब सेक का देखिए, सेक, सेक क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। ये देखिए पांचवा, तो ऊपर जाइए, पांचवा पे क्या हो जाएगा? के अपान ए, के अपान ए। इंग्लिश में देखिए एच है, एच से बी में जाएगा,
तो एच अपान बी। समझ में आ रहा ना? एच मतलब क्या? हाइपोटेनियस, बी मतलब बेस। सेक और कोसेक में आ जाइए। कोसेक में जब जाएंगे तो देखिए लास्ट का सबसे पांचवा छठवां था, सॉरी छठवां है, यहां से देखिए हिंदी मीडियम वाले, के अपान एल, के अपान एल, ठीक है। और इंग्लिश में क्या करेंगे? हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये देखिए एच अपान ए। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम एक बार लिख देते हैं फिर से इस ट्रिक को, जो इसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट ट्रिक बोलते हैं। फिर से लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला है एल ए एल, लाल बटे कक्का। और दूसरा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? आप लोग लिख लें इस ट्रिक को और दिमाग में बैठा लें। कभी भी लिखना और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो क्या करेंगे? लाल भाई कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। फार्मूला फार्मूला यहीं से बन जाएगा आपका। देखेंगे क्वेश्चन अगला, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम आप लोग को एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल से समझेंगे पहले। देखिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये लीजिए मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए खूब बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, आप लोग हम ग्रेड ले लेते हैं। इसमें क्या है? एक 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री, सॉरी ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। और एक और दिया हुआ है ए, ठीक है। अब इसका इसका मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और इसका मान 4 दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है? याद करें, लाल भाई कक्का से, एल ए एल कक्का, ठीक है। एकदम बिल्कुल ध्यान से, एल बाई के, तो क्या हो जाएगा? एल बाई के। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, तो लिखेंगे उसे क्या? बी नहीं पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और एच हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो पी अपान एच, पी अपान एच हो गया। अब देखिए पी अपान एच, और अगला क्या है? कॉस से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कॉस का? ऐसा बताइए, ए अपान एल, इंग्लिश में क्या बोल देंगे? बी अपान एच। देखिए एकदम दिमाग में उठाइए कि ये फार्मूला एकदम दिमाग होना चाहिए। ये फार्मूला नहीं है, ये एक सिंपल ट्रिक है, याद करने का तरीका है, ठीक है, कि भूलेगा नहीं कभी भी। आपको कहीं भी साइन ए कॉस से पूछेगा तो बता देंगे। और ये समझ में आ रहा है कि इसमें आधार क्या होगा? तो लिख ले पहले आधार क्या है, बेस क्या है। बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। और ये इसके सामने का क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन ए का तो हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे। देखें यहाँ पे लिख देते हैं, रुकिए इसको मिटा देते हैं, लाल भाई कक्का को हम मिटा देते हैं पहले। ये देखिए, ठीक है। अब पेन ले लेते हैं आपका। ये देखिए, तो ये लंब क्या है? ये देखिए लंब यहाँ पर है कि नहीं है? पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए लंब ये है, 4 है, और कर्ण क्या है? 5 है। लिखें लंब बराबर क्या हो जाए? 4/5। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला क्या है? आधार। आधार दिया नहीं है, हमें बताएं आप लोग को। ये पहले बताया क्या? समकोण त्रिभुज जब होता है तो जिसमें से 2 भुजा दिया होता है, तीसरी भुजा नहीं ज्ञात हो, तो हमको तीसरी भुजा किससे ज्ञात करते थे? श्रीधराचार्य मेथड। क्या होता है श्रीधराचार्य मेथड? बताएं आप लोग। होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब बताइए यहां से क्या आधार का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? देखिए इसको कर्ण को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर एच का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। बी का स्क्वायर, हम यहाँ से बी का स्क्वायर नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब एच का मान दिया हो। तो एच का मान कितना है? देखिए एच का मान यहाँ पर है, एच का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए पी को,
पी मतलब परपेंडिकुलर किधर भेजेंगे, पी का मान कितना दिया हुआ 4 माइनस का 4 स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है बताइए 25, और 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में 25 में 16 जाए क्या बचेगा 9 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 9 आया है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट मतलब कड़ी में अंडर रूट 9, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ गया ये बात पूरा। यदि आप लोग को ये बात समझ में आ गया तो आप लोग काश का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं पहले, कितना आ गया 3 आ गया, मतलब हमारा बेस क्या आ गया 3 आ गया। जैसे ही बेस 3 आएगा वैसे ही हम लोग, देखिए बेस कितना आ गया 3 आ गया, वैसे ही हम लोग cos का मान निकाल लेंगे। cos ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, cos ए बराबर हो जाएगा आपका a अपान एल, मतलब आधार, आधार क्या हो जाएगा 3, एल का मतलब क्या है, नहीं सॉरी एल नहीं होगा, ये के होगा। क्या होता है के कर्ण, हाइपोटेनियस होता है ना हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। तो क्या हो जाएगा के का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है आपका 5। तो क्या आंसर हो जाएगा कॉस ए बराबर 5। इसी तरह जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, अब देखिए यहाँ से टेन का भी ज्ञात हो जाएगा। देखिए पूछ लिया टेन ए बराबर, तब तो टेन ए बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला से बताएं, एल अपान ए, एल अपान ए, एल का मान कितना दिया हुआ है, लम का मान 4 दिया हुआ है और आधार का मान 3 दिया हुआ है। देखिए इस तरह से सारे रेशियो ज्ञात कर लेंगे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, जूम करते हैं इसको तो क्वेश्चन दिखेगा आपको। एक और जूम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ये लीजिए नीचे कर ले रहे हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए, देखिए हम इसको पेन ले लेते हैं, सबसे पहले पेन ले लेंगे और देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, आई ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। मतलब हमको साइन कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में भी समझेंगे। इन ट्रायंगल एंगल एंगल एट बी ए बी बराबर इतना गिवन है, इतना है, बी सी इसका गिवन है, डिटरमाइन, इसका मतलब कह रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग रखेंगे। हम लोग क्या पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा है। जैसे क्या पूछा है, साइन ए का मान पूछा है कॉस ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कड़ होता है, और लंब बटे कड़। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लें, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं पूरा, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं इरेजर लेके, ले लीजिए इरेजर ले लिए, पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। क्वेश्चन एक एक करवाएंगे आप लोग का, ये आपका एनसीईआरटी बोर्ड का है, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लिए हैं क्वेश्चन, और 1 2 3 4 5 पूरे पीडीएफ में आपको मिलेंगे, और उस तरह से हम क्वेश्चन बताते रहेंगे आप लोगों को। पेंसिल ले लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक क्या करते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल बनाया। अब यहाँ से हम लोग पेन ले लेते हैं। अब इसका कोण कितना है, इसका कोण कितना है, यहाँ से हाँ रेड ले लेते हैं। इसका कोण क्या कह रहा है, देखिए राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल, मतलब समकोण है, मतलब इसका क्या मान हो जाएगा 90 डिग्री। और ये क्या कह रहा है, ए मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 24, और इसका मान क्या दिया हुआ है 7। ठीक है, अब देखिए इसका मान तो हमको क्या हाइपोटेनियस का मान दिया नहीं है, तो हाइपोटेनियस का मान क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे, क्या करेंगे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड से। कौन सा मेथड, श्रीधराचार्य मेथड से, श्रीधराचार्य मेथड से, इस मेथड से श्रीधराचार्य मेथड से। ठीक है, अब देखिए श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है बताइए, क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये देखिए हमने क्या बोला, ये मान लीजिए कोण कोण ए है, ये क्या है कोण सी है।
ठीक है। अब देखिए जो कोण ए है, अब इसको जब लेके चलेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब हम सी को लेके चलेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग साइन ए निकालते हैं सबसे पहले, साइन ए का मान कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो सब नहीं, इसके पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं हाइपोटेनियस होता क्या है, कितना आएगा। अब देखिए फार्मूले तो लगा दिए हैं, फार्मूले में वे लगा देते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ये लीजिए आपका इरेज कर लिए, ये हाँ ये इरेज कर लिए, सॉरी छोटा सा ले लेते हैं इरेजर, ये हाँ ये लीजिए। ये कितना दिया हुआ था, सॉरी बताइए आप लोग, ये 7 था ना, ये 7 हाँ गिवन है, 7 तो दिया ही है, 7 था ना। अब देखिए अब इसका मान ज्ञात करिए, क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, बेस कितना है यहाँ पर बताइए, 24 है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए क्या है, 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब बताइए हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, आप लोग स्क्वायर याद कर लेंगे, हम तरीका बताएंगे याद करने का आपको, एकदम सिंपल तरीका। ठीक है, आप लोग को भी याद हो जाएगा, जिस तरह हमको भी याद है उस तरह आपको भी याद हो जाएगा। ये देखिए 7 7 49, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए 9 9 6 15 को 5, 7 4 11 11, अब 1 12, और हासिल क्या हुआ, 1 हुआ, 5 और 1 6, 625 आया। अब देखिए एच स्क्वायर का मान कितना आ गया, 625। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 625। अब देखिए 625 का मान क्या होता है, 25 होता है कि नहीं होता है, आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग को हम तरीका बताएंगे याद करने का। 2 3 दिन बाद हम लोग को वीडियो डाल देंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर या स्क्वायर रूट। ठीक है, हम लोग क्या, आप बताइए कि ये कितना आ गया, 25 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, बिल्कुल सही 25 आ गया। अब बताइए 25 आ गया, अब जिसका जिसका मान पूछा है क्वेश्चन में, ये देखिए किसका मान पूछा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब देखिए पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद आप लोग को बताएंगे। ये देखिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस दिया नहीं होता, किस मेथड से, सिद्धाचार मेथड से, किस मेथड से, सिद्धाचार मेथड से। कितना आ गया इसका मान, 25 आ गया। अब देखिए हमारा, हम सबसे पहले क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर का मान कितना दिया हुआ है, साइन ए पूछा ना, तो ए, ये देखिए ए है ना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए है ना 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से इरेज कर दे, ये क्या हो जाएगा 7। देखिए जब इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं ना, तो आपका परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 अपान क्या हो जाएगा, कर्ण, ये देखिए कर्ण ए हाइपोटेनियस है, कितना आया था 25। इसी तरह से आप लोग कॉस का निकालेंगे, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार क्या है, बेस क्या है आपका, बेस आपका है 24, कर्ण का मान क्या है 25। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, साइन सी। अब आइए अब देखिए थोड़ा सा वो हो गया, चेंज कर दिया क्वेश्चन। अब साइन सी, नहीं ए नहीं है, सी है, ये सी है, साइन सी, साइन सी। जब इस सी को लेकर चलते हैं ना, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये सी, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे। ये देखिए ये आपका सी है, जब इसको लेके चलेंगे तो अब बताइए इसका बेस चेंज होगा कि नहीं होगा, क्यों चेंज होगा, देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री और ये सी से जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा होता है 90 डिग्री से उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब होता है, और तो ये तो 90 के सामने जो होता है वो तो कर्ण हमेशा रहता ही, हाइपोटेनियस तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कभी चेंज होता नहीं है। चेंज क्या होता है हमारा, लंब, ये लंब चेंज होगा, या लंब ये है, लंब या आधार चेंज होगा, एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। तो अब बताए साइन सी, अब इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बाई के होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसमें बताइए लंब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस सी, कॉस सी बराबर देखिए कॉस सी, कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, कॉस सी ए अपॉन के, ए, अरे बताइए ए का मान क्या हो जाएगा इसमें, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेस क्या है 7 है, और के का मान 25 है। समझ में आ गई नहीं मेरी बात,
देखिए सबका आंसर हम ढूंढ लाए। और अगला क्वेश्चन कल से हम लोग करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जितने बच्चे हाई स्कूल बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं। और हम जैसे इस चैप्टर को समाप्त होता है उसके बाद आप लोग का एक टेस्ट रखेंगे, और टेस्ट एकदम प्रीवियस ईयर का, जो कहते हैं अनसाल पेपर साल करना, अनसाल साल कराएंगे। एकदम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्यों रहेगा, न कि सारे चैप्टर को मिलकर, एकदम बेसिक से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अलग रहेगा, इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग रहेगा, प्रोबेबिलिटी का अलग रहेगा, नंबर सिस्टम का अलग रहेगा, सबका अलग अलग करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।